चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो दे रहा हूं आप लोगों की रिक्वेस्ट पे। 1000 से ऊपर बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट हो चुकी है। मैंने बताया था आप लोगों को सभी को कि हम न्यू ईयर के स्टार्ट होने से पहले जरूर इस पर वीडियो देंगे, और वो वीडियो है कल की इनकारनेशन विल कम इनटू बीइंग इन 2023। इसका मतलब है कि जो कल के अवतार है, जिसकी अवधारणा हमारे पुराणों से मिलती है, जिसकी अवधारणा हमारे धार्मिक जितने भी ग्रंथ हैं वहां से मिलती है, और दुनिया की कई ग्रंथों में उसका विवेचन मिलता है कि कोई नया अवतार प्रकट होगा। तो क्या वास्तव में 2023 वो साल होने वाला है जिसमें कल के अवतार अस्तित्व में आएंगे? आप लोगों के हजारों की संख्या में मैसेजेस हैं। हो सकता है कई एस्ट्रोलॉजर्स ने इसके बारे में प्रोफेसीज दी हो, भविष्यवाणी की हो, या कई धार्मिक जो हमारे धार्मिक पंडित हैं उन लोगों ने ऐसा कहा हो, या फिर और कहीं से आपको पता चला हो। इसलिए बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट इस सब्जेक्ट पर हमारे पास पहुंचे हैं। तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि इसमें क्या सच्चाई है। यह भी कई कॉर्नर से आ रहा है कि सतयुग की शुरुआत होने वाली है 2023 में, या कोई लोग थोड़ा 1-2 साल आगे पीछे बताते हैं। कई तरह की किंवदंतियां हैं। तो इस तरह से आप लोगों के लगातार रिक्वेस्ट आ रहे थे हमारे पास। हमने कहा आज आपको मैं इस पर जरूर वीडियो दूंगा। तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। पूरा वीडियो देखिए, लंबा वीडियो होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं आपको रेफरेंसेस भी दूंगा और ये भी बताऊंगा कि वास्तव में सतयुग की शुरुआत बस कुछ समय में होने वाली है। क्या वास्तव में कल की अवतार आपके सामने प्रकट होने वाले हैं, या फिर इसमें कुछ और सच्चाई है? मैं आपको सब कुछ बताने जा रहा हूं। देखिए, मैं जो बताता हूं वही बताता हूं, जो सच्चाई होती है। मैं कहीं पर कभी भी आप लोगों को मिसगाइड नहीं करता हूं, और यही कारण है कि कई लोग हमसे बुरी तरह से चिढ़ते हैं, क्योंकि उनको सच्चाई पसंद नहीं है। कई लोगों की दुकानें बंद हो जाती हैं। इस पर भी मैं आपको बहुत जल्दी वीडियो दूंगा कि हमने कुछ ऐसी सच्चाई बता दी लोगों के सामने। तो हमारे पास कई लोगों ने रिकॉर्डेड फॉर्म में है, हमारे पास हमारे जो शुभचिंतक हैं उन्होंने हमारे पास भेजा कि आपके ऊपर तरह तरह के तंत्र कराए गए हैं। यस, मैं भी सरप्राइज्ड हूं कि आपके ऊपर तंत्र कराए गए हैं, मारण कराया गया है, और यह कराया गया है कि आप जो बोलते हैं उसमें सत्यता ना रहे। इसका मतलब वो झूठ साबित होने लगे। ऐसा लोगों ने कराया है। कुछ लोगों ने काशी से हमें फोन किया, कुछ लोगों ने मुंबई से फोन किया, कुछ लोगों ने डिफरेंट एरियाज से फोन किया कि आपके ऊपर तंत्र विद्या कराई जा रही है। और कुछ ऐसे एस्ट्रोलॉजर हैं जो कुछ नैरो किस्म के हैं, नैरो बुद्धि है जिनकी। मेरे पास रिकॉर्डेड है, मैं जो भी बोल रहा हूं सत्य बोलता हूं, कभी उसमें कोई शक नहीं होता है। किसी दिन हो सकता है कि मैं ऐसा वीडियो बना दूं और आपको वो रिकॉर्डिंग भी सुनवा दूं कि देखिए हमारे पास ये रिकॉर्डेड फॉर्म में आई। वैसे मैं चिंता नहीं करता हूं इस तरह के। जिसको जो करना है वो करे। नेगेटिव काम मैं वही करूंगा जो मैं सत्य दिखाई देगा, जिसमें मैं आप लोगों को एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन दे पाऊं। इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं है कौन क्या कर रहा है। और जो महादेव का भक्त होता है वो किसी से डरता नहीं है। यही मैंने उन लोगों को बोला है जिनका मेरे पास आया था, कॉल आया था, जिन्होंने मुझे बताया था कि आपके ऊपर मारण किया गया है और इस मारण का आप कोई इंतजाम करिए, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगी। उनको भी मैंने यही बोल दिया था कि दुनिया में कोई तांत्रिक ऐसा पैदा नहीं हुआ है जो महादेव के भक्त का कुछ कर पाए, क्योंकि वो आदि देव हैं। इसलिए हमें कोई चिंता नहीं होती है। हम पूरी तरह से आश्वस्त रहते हैं। ये जिसको कहते हो ना कि छोटे पूरे जो तांत्रिक हैं इनकी दाल नहीं गलने वाली है। इसके लिए तो एक बहुत बड़ा कोई तंत्र चाहिए, और बड़ा तंत्र होगा तो महादेव से बड़ा तंत्र नहीं हो सकता है। खैर, उसको हम यही छोड़ते हैं। किसी और दिन हम कोशिश करेंगे कि आपको मैं इस तरह का वीडियो दूं जिसमें मैं पूरा बताऊंगा कि कई लोग, इसके अलावा कई लोगों के ऐसे कॉल्स की मैं कल की हूं या कल की वहां पर पैदा हो गए हैं।
मैंने उनके दर्शन किए हैं, मैं उनसे जुड़ा हूं, हजारों लाखों लोग जुड़े हुए हैं। आप भी एक बार आइए और बताइए कि क्या वास्तव में ये सब कुछ वही है या कुछ अलग। खैर, मैं किसी की आलोचना नहीं करता हूं और ना मैं कुछ किसी के लिए अपशब्द कहता हूं कभी, बस हां, सत्यता जरूर बताता हूं। वही मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले मैंने एक वीडियो दिया था आपको 4 सितंबर 2019 को, 4 सितंबर 2019 को हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है, आप जाके देख सकते हो। उसमें वीडियो दिया था, उसमें मैंने आपको बहुत कुछ बताया था। एक तो उसकी क्लिप मैं आपको बताऊंगा, थोड़ी सी बड़ी क्लिप होगी। फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कि और क्या मैंने रिसर्च में पाया, आगे क्या परिस्थितियां हुई, क्या वास्तव में ऐसा कुछ है 2023 में, 2024 में, 2025 में, 2030 में, 2038 में, 2055 में, क्या वास्तव में ऐसी कोई परिस्थितियां बन रही हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। और फिर आगे इसके और भी बिंदु आगे के वीडियोस में भी हो सकता है मैं आपको वीडियोस और दूंगा, कुछ और धार्मिक जो हमारे जो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं उनसे आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए ग्रुप्स में, और कंटेंट्स अच्छे लगते हैं तो लाइक करिए। अगर आप ये पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको सत्यता का पता चल जाएगा कि वास्तव में कल की अवतार का सच क्या है और ये कब प्रकट हो सकता है। जो लोग भी तरह तरह के विवेचन दे रहे हैं या उनको मुबारक, मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, लेकिन मेरा जो विवेचन है वो मैं आपके सामने देने जा रहा हूं। सबसे पहले एक क्लिप सुनिए जो मैंने बताया 4 सितंबर 2019 की, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। वो क्लिप थोड़ी सी बड़ी होगी, लॉन्ग होगी, क्योंकि उसमें बहुत अच्छा विवेचन है। उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा, उससे आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा, जिससे कि हम आपको आगे का रिजल्ट बता पाएंगे। तो चलिए पहले ये क्लिप सुनिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यह श्रीमद् भागवत हमारा पवित्र ग्रंथ है, देख रहे होंगे आप, महर्षि व्यास द्वारा रचित। ध्यान से सुनिए पूरा। और इसी तरह से ये पार्ट 2 है। इसके देख रहे हैं आप, ये 2 पार्ट्स हैं। ये इसमें टोटल 12 स्कंध हैं और 12 स्कंध है। इसमें इन 12 स्कंधों में विवेचन किया गया है। जो राजा परीक्षित थे, जिनको श्राप लग गया था, जो मरने वाले थे, तक्षक के द्वारा डसे जाने थे, तो उनको गंगा के किनारे बैठकर पूरा का पूरा ये विवेचन दिया गया था। उनके बहुत ज्यादा क्वेश्चंस थे, क्योंकि बहुत वो विद्वान थे और उन्होंने पूछा था लगातार। तो सुखदेव जी ने ये वर्णन किया था और वही वर्णन इसमें मिलता है। तो ये जब हम लास्ट में आते हैं, इसमें टोटल 12 स्कंध है, सेक्शन कह सकते हो, पार्ट्स कह सकते हो। 12वें स्कंध में ये विवेचन हमें मिलता है और 12वें स्कंध में जो विवेचन मिलता है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। 17वें श्लोक से लेकर और ये 21 तक खासकर इसका विवेचन मिलता है। 1 2 3 4 5 इन श्लोकों में विवेचन मिलता है। मैं आपको बता देता हूं कि ये क्या विवेचन है और क्या सुनिए ध्यान से और क्या होगा, कैसे होगा, जरा देखते हैं। शुरू करते हैं हम आपको संस्कृत पहले इसके पढ़ के बताते हैं श्लोक, और उसके बाद हम इसका हिंदी रूपांतरण करके बताएंगे और तब हम एस्ट्रोलॉजिकल विवेचन से बताएंगे कि क्या वास्तव में हो गया है अवतार या होने वाला है, पॉसिबल डेट्स कौन सी हो सकती हैं, आदि आदि सब चीजें बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम 5 श्लोक पांचों आपको पढ़ के पहले बता रहे हैं और उसी जो जैसा देश वैसा देश इस समय श्लोक है, तो श्लोकों की तरफ पढ़ूंगा। बिल्कुल सुनिए, ध्यान से सुनिए, यह मत सोचिए कि संस्कृत मुझे नहीं आती, मैं सुन के क्या करूंगा। पूरा सुनिए, क्योंकि A to Z आपको सुनना जरूरी है कल के अवतार की सच्चाई जानने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। श्लोक 17 सबसे पहले द्वादश स्कंद का श्लोक 17 क्या कहता है? चराचर गुरो विश्व ईश्वरस्य अखिल आत्मनः धर्मत्रय साधूनां जन्म कर्मापमुक्तये। 18 श्लोक क्या कहता है? संभल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः भवने विष्णु यशसः कल्किः प्रादुर्भविष्यति। शुभमारुह देवदत्तं जगत्पतिः
असना साधु दमनम अष्टेश्वर गुणान्वितः विचरन्ना सुना छोड़म हैना प्रतिमा द्वितीः न पिंगच्छदो दस्यु कोटिशो निहमेष्यति। श्लोक लास्ट 21वां क्या कहता है? अथ तेषां भविष्यन्ति मनांसि विशदानि वे वासुदेवांग रागाति पुण्य गंध अनिल स्पर्शाम। तो ये बात 20वां था। ये टोटल जो है ये हमें बताते हैं, क्या बताते हैं? अब मैं इनका हिंदी रूपांतरण आपको करके बताता हूं और फिर मैं एस्ट्रोलॉजिकल विवेचन पे चलता हूं। इसमें बोलते हैं जो हमारा श्लोक नंबर 17 है उस पर बोलते हैं, कहते हैं प्रिय परीक्षित, सुखदेव जी कहते हैं प्रिय परीक्षित, सर्वव्यापक भगवान विष्णु सर्वशक्तिमान है। वे सर्वस्वरूप होने पर भी चराचर जगत के सच्चे शिक्षक और सद्गुरु हैं। वे साधु सज्जन पुरुषों के धर्म की रक्षा के लिए उनके कर्म का बंधन काटकर उन्हें जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने के लिए अवतार ग्रहण करते हैं। श्लोक नंबर 17 में अवतार की परिकल्पना बताई है परीक्षित जी ने, परीक्षित जी को सुखदेव जी ने सबसे पहला 17वां ये इंट्रोडक्टरी। 18वां क्या कहता है? 18वां कहता है उन दिनों मीन्स जब होने वाला है अवतार, उसके बारे में बात हो रही। उन दिनों संभल ग्राम में विश्वयस नाम के एक श्रेष्ठ ब्राह्मण होंगे। संभल ग्राम विश्वयस नाम के ब्राह्मण श्रेष्ठ ब्राह्मण होंगे। उनका हृदय बड़ा उदार एवं भगवत भक्ति से पूर्ण होगा। भक्त होंगे, उनका हृदय भक्ति से भरपूर होगा। उन्हीं के घर कल के भगवान अवतार ग्रहण करेंगे। बहुत ही क्लियर दिया हुआ है 18वां श्लोक। 19वां क्या कहता है? श्री भगवान ही अष्ट सिद्धियों के और समस्त सद्गुणों के एकमात्र आश्रय हैं। समस्त चराचर जगत के ही वे ही रक्षक और स्वामी हैं। वे देवदत्त नामक शीघ्रगामी घोड़े पर सवार होकर दुष्टों को तलवार के घाट उतारकर ठीक करेंगे। देवदत्त नाम का घोड़ा होगा, ये भी इसमें बताया गया है। आगे क्या बोलते हैं? उनके रोम से अतुलनीय तेज की किरणें छिटकती होंगी। वे अपने शीघ्रगामी घोड़े से पृथ्वी पर सर्वत्र विचरण करेंगे और राजा के देश में छिपकर रहने वाले कोटि कोटि डाकुओं का संहार करेंगे। अब इसमें डाकू आपके यहां डाकू है नहीं, ऐसा नहीं। वो जिनकी नीयत खराब है, जो आज धर्मांतरण करा रहे हैं, जो आज दूसरों पर अत्याचार कर रहे हैं, उनको सब डाकू हर समय होते हैं। जिसकी बुरी नीयत होती है उसको डाकू कहा जाता है। तो उसका शब्दों का तात्पर्य समझो। दो तरह की नीयत, अच्छी बुरी, ये तो हमेशा ही रही है, हमेशा ही रहेगी। फिर क्या बोलते हैं? प्रिय परीक्षित, जब डाकुओं का संहार हो चुकेगा तब नगर की और देश की सारी प्रजा का हृदय पवित्रता से भर जाएगा, क्योंकि भगवान कल्कि के शरीर में लगे हुए अंगराग का स्पर्श पा। अंगराग इसका मतलब उनका शरीर ऐसा इस तरह का हमें विशेष तरह, अंगराग का मतलब होता है विशेष तरह की ऊर्जा प्रदान करना, लेकिन फ्लेवर्स के साथ, फ्रेग्रेंस के साथ, उससे हम महक उठेंगे, सब महक उठेंगे। वो इस तरह का होगा कि जो पापी है या जिनके मन में नियत जिनकी ठीक नहीं है उनकी नियत भी ठीक हो जाएगी। तो उस अंगराग का स्पर्श पाकर अत्यंत पवित्र हुई वायु उनका स्पर्श करेगी और इस प्रकार वे भगवान के श्री विग्रह की दिव्य ग्रंथ प्राप्त कर सकेंगे। इसका मतलब भगवान की वो क्या प्राप्त कर सकेंगे? उनका ग्रेस प्राप्त कर सकेंगे, उनका ब्लेस प्राप्त कर सकेंगे और वो सब पवित्र हो जाएंगे। तो ये बोला। अब आगे बोलते हुए कि जैसे ही कल्कि के रूप में अवतार ग्रहण करेंगे उसी समय सतयुग का प्रारंभ हो जाएगा और प्रजा की परंपरा स्वयं ही सत्य गुण हो जाएगी।
अगला पॉइंट, एक 24 नंबर का और है श्लोक, जरा ध्यान से सुने। यदा चंद्रश्च सूर्यश्च, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, ये इसकी आत्मा है, जो ये चल रहा है टॉपिक जिस पर मैं बोल रहा हूं, ये उसकी आत्मा है एस्ट्रोलॉजिकली। ध्यान से समझ लीजिए इसको, आपके कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। 24 द्वादश अध्याय का 24वां श्लोक क्या कहता है, ध्यान से सुनिए, पहले संस्कृत फिर हिंदी। यदा चंद्रश्च सूर्यश्च तथा तिष्य बृहस्पति एक राशौ समश्यन्ति तदा भवति तत्कृतम्। क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं जिस समय चंद्रमा, सूर्य और बृहस्पति, यदा चंद्रश्च सूर्यश्च तथा तिष्य बृहस्पति, और बृहस्पति एक ही समय, एक ही साथ, इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक ही समय, एक ही साथ पुष्य नक्षत्र के प्रथम पल में प्रवेश करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, ध्यान दीजिए। सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति एक ही समय, एक ही राशि, एक ही कॉन्स्टिलेशन जिसको आप नक्षत्र कहते हो, उसमें प्रवेश करते हैं। समय में अंतर नहीं होना चाहिए, उनके चरणों में अंतर नहीं होना चाहिए, उनके पदों में अंतर नहीं होना चाहिए कि एक चौथे पद में है तो एक पहले में है तो एक दूसरे में तो एक तीसरे में, नहीं, सब एक साथ प्रविष्ट होंगे। उसी समय सतयुग प्रारंभ होता है। तो पुष्य नक्षत्र शनि का नक्षत्र होता है और ये कर्क राशि में आता है, तो इसका मतलब ये तीनों कर्क राशि में पुष्य नक्षत्र में एक समय पर प्रविष्ट होंगे, तब सतयुग का प्रारंभ होगा, तभी कल के अवतार होगा। ये बिल्कुल क्लियर कहा है। 24वां श्लोक 12वें श्लोक का पढ़ सकते हो आप और इसका अपने हिसाब से रूपांतरण कर सकते हो। अब कलयुग का कब होता है, तो कलयुग के लिए भी बताया गया है कि कलयुग का जो होता है वो कब होता है कि वो परिचित, जिस समय सप्तऋषि जो है ऊपर मघा नक्षत्र पर विचरण करते हैं, उसी समय कलयुग का प्रारंभ होता है। श्री कृष्ण आज से लगभग कहा जाता है 3150 बीसी के लगभग हुआ था कलयुग का प्रारंभ। जब श्री कृष्ण का अंत हुआ था तब ऐसा हुआ था कि वो सप्तऋषि मघा नक्षत्र में थे। तो वही बोलते हैं कि जब सप्तऋषि मघा नक्षत्र पर विचरण करते हैं उसी समय कलयुग का प्रारंभ होता है। ये 31वां श्लोक बोलते हैं। कलयुग की आयु देवताओं की बस गणना से अलग अलग बताई है। चलिए वो हमारा विषय नहीं। तो अब आपने समझ लिया, जब सप्तऋषि मघा नक्षत्र में होते हैं तो कलयुग है। कलयुग से हमें नहीं मतलब, अभी हमें मतलब है सतयुग से। इसका मतलब कल के अवतार के यहां पर आगमन से। तो क्या बोला कि जब चंद्रमा, सूर्य और बृहस्पति पुष्य नक्षत्र में एक साथ प्रविष्ट होंगे तब कल के अवतार होगा। तो अभी तक जो मैंने कॉम्बिनेशन बनाए हैं, सैकड़ों कॉम्बिनेशन बना चुके हैं, कुछ नहीं आया। लेकिन आप लोगों की रिक्वेस्ट पर उन्होंने बहुत इमीडिएट मुझे ये दिए हैं मैसेजेस कि सर इन पे क्या कल के अवतार होने की स्थितियां हैं। मैंने तो अपने सॉफ्टवेयर में देखा है, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये किस तरह से, कौन से इसमें होंगे या इसमें होंगे। आप बताइए, आपका अगर सॉफ्टवेयर ज्यादा एडवांस है तो आप बता के बताइए कि क्या परिस्थिति है। तो चलिए, हमें पर्टिकुलर 5 डेट्स भेजी थी, हम 2 का आज विवेचन करेंगे, 3 का हम आगे विवेचन करेंगे, 5 हैं और भी कई लोगों ने हमें भेजी है, ज्योतिषी लगे हुए हैं, एस्ट्रोलॉजर्स लगे हुए हैं, बता चुके। सबका मैं तहे दिल से सबका सम्मान करता हूं कि आप लोग इतना रिसर्च करते रहते हो, आप इतनी मेहनत करते रहते हो। मैं आपको जो आपने भेजा है उनकी सटीकता बताता हूं। आपने बहुत अच्छा रिसर्च किया है, नो डाउट, लेकिन एक महत्वपूर्ण पॉइंट भी खास ख्याल रखिए। इसमें लिखा है एक साथ, तो हम इसका विवेचन जरा करते हैं। देखिए, ये 1 अगस्त 2038 का चार्ट है, लर्न चार्ट, और ये 20 जुलाई 1955 का लर्न चार्ट है। हमने 5 भेजे थे, 2 हम आज ले रहे हैं। आपने बहुत रिसर्च की होगी तब ये निकाल पाए होंगे निश्चित तौर पे आपने।
आपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाया होगा, आपने लगातार बेस चेंज की, बहुत आपको सलाम करते हैं और आप सभी लोग लगे हुए हैं उसमें और लोग इसमें रिसर्च करते हैं कि आखिर कब होगा ये। अब इसकी तरह देखते हैं, देखिए लग्न कुछ भी आप डाल लें कोई फर्क नहीं पड़ता है, इनकी परिस्थिति तो हमें पता ही चलेगी कि कौन सी कॉन्स्टिलेशन में। यहां हम देखते हैं जुपिटर, सन और मून, जो आपने 1 अगस्त 2038 को डेट दी है, उसको हम देखते हैं कि मून इसमें मून 320 पर, क्योंकि अगर ये 3 तक रहेगा तो ये किसमें रहेगा, अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी मृगशिरा आर्द्रा पुनर्वसु में रहेगा, पुनर्वसु। जैसे ये 3:21 होगा पुष्य दिखाने लगेगा, तो यहां देख रहे हैं आप 3:20 हम दिखा रहे हैं और ये है 1 अगस्त 2038 का चार्ट। तो 1 अगस्त 2038 को हम जरा देखते हैं कि क्या परिस्थिति बनी। 1 अगस्त 2038 को जो सूर्य है वो पुष्य नक्षत्र में है और 13:43 पे है, मून जो है वो 3:20 पे है और जुपिटर 15:54 पे। हमारी शर्त फेल हो गई, कंडीशन बताता है जब एक साथ प्रविष्ट होंगे, देखो एक साथ प्रविष्ट नहीं हो रहे, क्यों, क्योंकि मून तो 3:20 पे, इसका मतलब अभी प्रविष्ट हुआ है पुष्य में, सन 13:45 पे है, इसका मतलब इसको प्रविष्ट हुए ज्यादा समय हो चुका है कर्क राशि में, कौन से नक्षत्र में, पुष्य नक्षत्र में ज्यादा समय हो चुका है, इसलिए पहली शर्त खत्म हुई। दूसरी देखो जुपिटर 15:54 पे है, ये तीसरी शर्त खत्म हुई, क्योंकि जुपिटर एक राशि में लगभग 1 वर्ष तक रहता है, जब ये 13, 34, 15:54 पे है, इसका मतलब इस राशि में लगभग 6 महीने रह चुका है, 6 मंथ्स। तो इसका मतलब बहुत पहले ये लगभग आया होगा, यहां पर ये आया होगा, फैन में आया होगा 2038 में, तो ये शर्त भी हमारी खत्म हो गई। और सन 15:43 पे, जो सन होता है वो एक राशि में लगभग 1 महीना लगाता है, तो 15:43 पे, 13:43 पे, इसका मतलब क्या हो गया कि लगभग 13 दिन इसको भी हो गए होंगे, इसमें आए हुए कर्क राशि में पुष्य नक्षत्र में। तो क्या अर्थ हुआ कि ये हमारा कैंसिल हो गया, यहां पर कल के अवतार नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि फिर रिपीट करता हूं, हमारा 24वां श्लोक कहता है कि जिस समय चंद्रमा, सूर्य और बृहस्पति एक ही समय, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ही समय एक ही साथ पुष्य नक्षत्र के प्रथम पल में प्रवेश करते हैं। तो प्रथम पल का मतलब प्रथम पाद, प्रथम सेक्शन, पहला चरण, उसमें जब एक साथ प्रवेश करेंगे, इसका मतलब यहां पर प्रवेश नहीं किया, तो ये पॉसिबिलिटी हमारी समाप्त हो गई कि यहां कल के अवतार नहीं हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं, यह है 20 जुलाई 1955। ज्यादातर ये जब आपकी फ्रिक्वेंसी आएगी तो जुलाई अगस्त में आएगी, क्यों आएगी, क्योंकि सूर्य एक निश्चित राशि में एक निश्चित समय पर रहता है, तो कर्क राशि में जुलाई अगस्त का इसका समय होता है, तो जब कर्क राशि में जुलाई अगस्त में होता है और कर्क में ही आता है हमारा वो नक्षत्र पुष्य, तो इसका मतलब उसी में जुलाई अगस्त में ही ये फ्रिक्वेंसी आएगी, हर बार आएगी, हर साल आएगी, तो हमें जुलाई अगस्त को ही चेक करना है, उससे हमें पता चल जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं, इसमें हमने देखा कि 10th हाउस में जुपिटर, मार्स, सन और मून 4 प्लैनेट्स हैं, 4 प्लैनेट्स हैं। 20 जुलाई 1955 को सुबह 8 बजे का समय लिया और मैंने ये जो लग्न का अपना बनाया, मैंने बनाया हुआ आपके पास जो है, क्योंकि वो वहां से हमारा जो इस तरह से देशांतर मध्य से निकलता है, तो हमने उसी हिसाब से इसको सेट किया। कोई भी वैसे लगने दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये इनका तो जो रोटेशन है उसी हिसाब से दिखाएगा। कहीं पर भी आप ले लो दुनिया में किसी भी जगह, तो उस राशि में तो एक ही समय पर प्रवेश करेगा। तो क्या देखा हमने, यहां पर देखा कि 4 राशियां 12वें या 10th हाउस में है, 4 प्लैनेट्स रादर। कौन कौन से 4 प्लैनेट्स हैं, जुपिटर, मार्स, सन और मून। विशेष बात, ये चारों की चारों पुष्य में है, यहां मंगल भी एडिशनल आ गया है और वो भी पुष्य नक्षत्र में। मंगल जो है जुपिटर यहां 14:30 पे है, 14:30 एंगल पे या डिग्री पे, मार्स यहां 12:20 पे है, सन यहां 3:22 पे है और मून यहां 11:54 पे है, 11:54 पे। यहां ये चूंकि हमने इसको बार-बार टेस्ट किया, तो जो सूर्य था ना वो 3:20 तक तो वही बताया था पुनर्वसु में था, जैसे ही पुष्य में प्रवेश किया 3:21 पर, तो ये समय 8 बजे हुई थी उस समय, तो तभी उसी समय का काउंट कर सकते हैं।
वो स्थिति काउंटर हो रही है, नहीं हो रही सेटिस्फाई। क्यों नहीं हो रही? देखिए ध्यान से, इसलिए नहीं हो रही कि जुपिटर फिर यहां पर 14:30 में अभी बताया था कि जुपिटर एक राशि में लगभग 1 वर्ष का समय ले लेता है। तो यहां पर भी इसको आए हुए लगभग 6 महीने निकल चुके हैं, 6 महीने से कुछ कम निकल चुके हैं। तो ये हमारा नल एंड वॉइड हो जाता है। फिर आते हैं मार्स पे, मार्स को हमें काउंट नहीं करना है। फिर आते हैं सन, सन बिल्कुल पूरी कर रहा है कंडीशन, क्योंकि सन अभी भी आया है हमारा पुष्य नक्षत्र में, अब भी आया है 8 बजे के लगभग भी आया है। और मून 11:54 पे है, तो मून को आए हुए भी बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है, 11:54 है। तो इसका मतलब मून के बारे में आपको पता ही होगा, लगभग एक राशि में यह 2.25 घंटे रहता है। और एक दिन में आप समझ सकते हो कि ये इसका जो 2.25 दिन, इसका पूरा अगर लगाएंगे 2.25 दिन के हिसाब से, तो ये इसको एक जब पूरे 12 राशियों का चक्र लगा लेता है तो उसको हम क्या कहते हैं? लूनर मंथ कहते हैं, जो लगभग 28 दिन का बैठेगा जाके। अगर 2.25 दिन से लगाएंगे आप तो लगभग जाके इतना ही समय बैठेगा, 12 × 2 × 0.25। तो इस तरह से आपका वही समय बैठेगा जाके। तो 2.25 दिन रहता है लूनर एक राशि में। चंद्रमा बताया आपको इतना, सूर्य बताया आपको 1 महीने, और बृहस्पति या जुपिटर बताया आपको 1 साल। इस तरह से इनका एक राशि में विचरण होता है। तो यहां अगर हम देखें तो 14:30 है, इसका मतलब 6 महीने गुजर चुके होंगे जुपिटर को यहां आए हुए। और सन अभी भी आया 3:22, कोई प्रॉब्लम नहीं। और मून 11:54, तो इसको ज्यादा समय नहीं हुआ है अभी इसमें आए हुए। मुझे लगता है लगभग ज्यादा समय नहीं हुआ होगा, 5-6 घंटे का समय हुआ होगा, इतने में ये यहां पर आया है। और ज्यादा समय हो सकता है अगर इसको कैलकुलेट मैंने नहीं किया, ये लगभग एक दिन भी हो सकता है। 11:54 है तो ये लगभग मुझे लगता है 20 घंटे हो गए होंगे, 18 घंटे, व्हाटएवर इट इज। खैर उससे वो बहुत माइन्यूट चीजें, हमें उससे जरूरत नहीं है डिस्कस करने की। कुल मिला के ये जो 14:30 है, ये हमें यहां पर हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, क्योंकि इसको यहां पर आए हुए लगभग आधा महीना गुजर चुका है। तो ये हमारा टोटल विवेचन था, जिसमें हमने दोनों को एस्ट्रोलॉजिकली देखा। जी, तो आप समझ गए एस्ट्रोलॉजिकली ये बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि ये सब कुछ रिपीट करना पड़ता हमें, हमारे पास ऑलरेडी था ये, तो मैंने आपको यहां तक का बता दिया कि जो 2038 2055 दोनों ही ईयर्स ये इसके लिए जिसको कहते हो एप्लीकेबल नहीं होते हैं, अप्लाइड नहीं होते हैं। क्या कारण क्या था? एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। देखिए, सतयुग और कलयुग दो चीज है महत्वपूर्ण। कलयुग कब शुरू होता है? बोला मघा नक्षत्र। तो मघा नक्षत्र में होता है कब? जब सप्तऋषि मघा नक्षत्र से के थ्रू पास हो रहे होते हैं, उनकी स्थिति वहां पर होती है, तब कलयुग शुरू होता है। सतयुग कब शुरू होगा? तो बोला सतयुग तब शुरू होगा जब सूर्य, चंद्र और बृहस्पति तीनों ही पुष्य नक्षत्र में एक साथ प्रविष्ट होंगे। अब ये नक्षत्र आपको पता है कुल 27 होते हैं, वैसे तो एक एडिशनल 28 अभिजीत नक्षत्र भी मानते हैं, लेकिन 27 नक्षत्र होते हैं और इनमें सब में अलग अलग सिग्निफिकेंस होता है प्लैनेट्स का, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। 27 अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, श्रवण, धनिष्ठा, सतविसा और पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती। एक शायद बीच में कोई मिस हुआ है, मींस उसका मिस प्रोनाउंसिएशन हुआ है, मैं फिर बता देता हूं। अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल। मूल हुआ था मिस प्रोनाउंसाइड। मूल, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, श्रवण, और श्रवण के बाद अभिजीत माना जाता है। श्रवण के बाद अभिजीत, लेकिन वो बहुत कम घटी का होता है, इसलिए उसे 28 ना कह के 27 कहते हो, 6 घटी का केवल माना जाता है, तो इसलिए उसको नहीं मानते हैं। तो पूर्वाषाढ़, श्रवण के बाद क्या है? फिर धनिष्ठा आ जाता है सीधा सीधा। आपने देखा होगा अभिजीत नहीं आता है बीच में, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, वो महत्वपूर्ण कॉन्स्टिलेशन माना जाता है। श्रवण, धनिष्ठा, सतभिषा,
पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। तो इस तरह से 27 नक्षत्र होते हैं। अब इस 27 नक्षत्रों में 2 नक्षत्र मैंने आपको बताए जो बहुत ही महत्वपूर्ण। कौन कौन से बताए? एक तो कर्क राशि में, कर्क राशि किसकी होती है? चंद्रमा की। और उसमें जो कॉन्स्टिलेशन या जो नक्षत्र है वो कौन सा बताया? पुष्य। किसका होता है? शनि का। तो शनि के नक्षत्र में, मींस पुष्य नक्षत्र में बहुत ही पवित्र माना जाता है। ध्यान रखिए, कोई भी पवित्र काम इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो पुष्य नक्षत्र में, शादी को छोड़ के, पुष्य नक्षत्र में जब सूर्य, चंद्रमा और गुरु, इसका मतलब बृहस्पति, तीनों एक साथ प्रविष्ट होंगे, तब कल के अवतार होगा। और तभी से क्या शुरू होगा? जिसको आप कहते हो सतयुग। क्लियर हो गया? दोनों चीजें साइमल्टेनियसली, कल के अवतार और सतयुग। और जब सप्तऋषि मघा नक्षत्र में हो गया, मघा कहां पे आता है? मघा नक्षत्र जो है वो होता है केतु का नक्षत्र। इसका मतलब है कि शनि के बाद जैसे ही है एक बीच में छोड़ के और फिर आ जाता है आपका मघा नक्षत्र। तो फिर अगर आप देखेंगे तो अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य। पुष्य के बाद आया अश्विनी, अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, आश्लेषा आएगा। अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा। आश्लेषा किसका होता है? बुध का। और फिर मघा, मघा किसका हुआ? तो वो केतु का हुआ। तो केतु का, जब केतु के नक्षत्र में सप्तऋषि विचरण करते हैं, मींस वो तारे विचरण करते हैं, तो वहां से कलयुग शुरू होता है। ये मैं इसलिए डिफरेंशिएट बार बार कर रहा हूं, नक्षत्र भी बार बार क्यों बता रहा हूं, उसका रीजन है कि इन्हीं पे सब कुछ टिका हुआ है, पूरा का पूरा विवेचन। इसलिए जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो हमें यह मिला कि यह स्थिति नहीं आ रही है कहीं भी, ये कहीं भी स्थिति नहीं आ रही है। हमने इसको बहुत लंबा कैलकुलेट किया पर अभी कहीं नहीं आ रही। तो अब प्रश्न उठता है कि क्या कुछ जो लोग बता रहे हैं क्या वो झूठ बोल रहे हैं या फिर उनका कैलकुलेशन ठीक नहीं है? मैं इस पर कुछ नहीं कहूंगा, मैं केवल आपको अपनी कैलकुलेशन बताऊंगा कि कल के अवतार 2023 में जो बताया जा रहा है क्या सामने आएगा, क्या कल की जी सामने आएंगे, क्या दुनिया में सतयुग स्थापित हो जाएगा? कदापि नहीं, बिल्कुल नहीं, दूर दूर तक नहीं। मेरी कैलकुलेशन के दूर दूर तक यह नहीं आ रहा है। इसका मतलब है, मैं फिर एक बार थोड़ा सा कड़वा बोलूंगा लेकिन सत्य बोलूंगा, और वो ये कि कई कल के सामने आएंगे। उनकी संख्या दसियों या फिर सैकड़ों में हो सकती है, जो आपको बोलेंगे मैं कल की हूं, मैं वहां पैदा हुआ हूं, मेरे सिम्टम्स मिल रहे हैं, मेरे परिवार के लोग भी ईश्वर हैं, भगवान हैं, तो वो बोलेंगे इस तरह से आपको। इसीलिए आपको हमने ये पूरा विवेचन दिया है कि आप इस चीज को खास ख्याल रखें कि जो हमारे धर्म ग्रंथों में कहा गया है उसका खास ख्याल रखना है। और उसमें कहा है कि जो उनकी जो विशेष तरह की फ्रेग्रेंस होगी, ऊर्जित करेगी सबको, डकैतों को खत्म कर देगी और उनकी बुद्धि को पलट देगी, तब सतयुग शुरू होगा। सतयुग का मतलब ही यह है कि जब सबके पास सद्बुद्धि हो। तो पक्का मान लीजिए अभी तक ऐसा नहीं है, अगर ऐसा होता तो आज ये सब कुछ क्यों हो रहे होते? क्यों ये लूटपाट, ये युद्ध और ये बलात्कार और ये सब कुछ हो रहे हैं, क्यों हो रहे होते? इसका मतलब अभी तक ऐसा नहीं हुआ है और ऐसा निकट भविष्य में भी नहीं दिखाई दे रहा है मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से। आप मत मानिए हमारी कैलकुलेशन, आप जिसको मानते हैं उसको मानिए, लेकिन मेरा कैलकुलेशन यही है कि ऐसा दूर दूर तक कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। इसका अर्थ कि अभी हमें वेट करना है और अभी तो कलयुग एक लंबा समय बाकी पड़ा है। इसकी भी मैं किसी दिन गणना आपको बताऊंगा। अभी कलयुग समाप्त होने की परिस्थिति में नहीं है और न ही अभी कल के अवतार आने का समय आया है। और इसीलिए 2023, 2024 या कोई भी जो आसपास के दिन बता रहे हैं, मुझे कई लोग मैसेजेस भेजते हैं, क्लिप्स भेजते हैं साथ में कि देखो ये बताया है कि 2021 में आने वाले हैं, फिर बोला 2022 में आने वाले हैं, फिर बोला 2023 में आ जाएंगे, जनवरी में आ जाएंगे, फिर बोला अप्रैल में। इसका मतलब है टाइम को एक्सटेंड करने की प्रक्रियाएं लोग करते हैं और सैकड़ों कली या कल की सामने आ रहे हैं।
तो कल केतु एक ही अवतार होगा। इसका मतलब आप जरूर टेस्ट करिए उनको और उनकी शक्तियों का परीक्षण कीजिए। कोई अगर आपको कल की कहता है तो देखिए क्या उसके पास शक्तियां हैं। वो यहां पर समय गुजारने नहीं आएंगे, वो यहां पर कोई किसी तरह से आनंद उठाने नहीं आएंगे, दुनिया को संभालने आएंगे। और जब पैदा होंगे तो पता चलेगा कि कोई शक्ति पैदा हुई है, उनमें विशेष तरह का लिखा हुआ है, उसमें विशेष तरह का तेज होगा, विशेष तरह का तेज चमकेगा। लोग समझ पाएंगे कि यस ये कोई अभूतपूर्व शक्ति है। तो इसका मतलब जो भी है, मैं ये नहीं कहता हूं कि वो सब झूठे हैं, मैं गलत शब्द यूज नहीं करता हूं। हां, मैं ये जरूर कह सकता हूं कि ये तार्किकता से अभी परे है। मुझे नहीं ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है कि अभी जल्द कल की अवतार सामने प्रकट होने वाले हैं। इसलिए फ्रेंड्स, आपके बहुत समय से पड़े हुए थे ये क्वेश्चन हमारे पास, हम आपको बता देते हैं कि ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है। बिल्कुल भी मिसगाइडेड मत होइए, क्योंकि कई बार यह होता है कि जब हम किसी का वेट कर रहे होते हैं तो हम किसी को देख के विश्वास करने लगते हैं कि यही हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके आप मेरिट्स को, उसके गुणों को, और क्या करता है वो यहां पर आके, फिर एक बार वही कहूंगा, यहां पर आके वो इसलिए नहीं आएगा कि वो सोशल मीडिया पे बैठ के और कोई आपको ब्लॉग बना के दे, या फिर वो आपके मैसेजेस का जवाब दे, या फिर वो दुनिया को दिखाए देखो मैं अवतार हूं। अगर कोई कहे आपसे अवतार, तो फिर आप कहिए कि दुनिया की बुराइयों को दूर करिए, गरीबी को दूर करिए। अगर आपके पास बहुत ज्यादा विद्याएं हैं, अगर आप बहुत बड़े तांत्रिक हो, अगर आप बहुत बड़े कोई ऐसे हो, बहुत ज्ञानी हो, तो भाई दुनिया की जो समस्याएं चल रही हैं उनको दूर करो। कई लोग कई तरह के आपको चमत्कार दिखाते हैं, उनसे कहिए कि ये क्यों हो रहे हैं, ये युद्ध क्यों हो रहे हैं। बुला लीजिए उनको अपने अपने चमत्कार के माध्यम से अपने पास, और उनकी बुद्धि को सही कर दीजिए। पुतिन हो, जेलेंस्की हो, या फिर आपका नॉर्थ कोरिया हो या पाकिस्तान हो, क्यों हमें इतने जो है अपने जो हमारी सीमाएं हैं उन पर इतना ज्यादा हमें आर्मी लगानी पड़ती है। और वो अरे सबकी ऐसे ही बुद्धि सही कर दीजिए। अगर इतने बड़े लोग हैं, इतने बड़े तांत्रिक हैं, तो खैर कोई बात नहीं, सबका अपना काम है, अपने अपने सेक्टर हैं, अपने अपने खंड हैं। हर व्यक्ति को अपना काम करने का अधिकार है, अपनी शक्ति दिखाने का अधिकार है, अपने शब्द कहने का अधिकार है। लेकिन जहां तक कल की जो आज का सब्जेक्ट है, मैंने बता दिया, अभी कहीं दूर दूर तक ऐसा कुछ प्रकट नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड्स, आपने ये वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो मैं आपको फिर किसी महत्वपूर्ण इशू पर देने वाला हूं। तब तक आप जुड़े रहिए हमसे, देखते रहिए अल्टीमेट ज्योतिष गुरु, और हम आपको बहुत महत्वपूर्ण वीडियोज आगे देने जा रहे हैं, उनका इंतजार करिए। आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।